औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान की कुछ आयतों पर हम गौर तदब्बुर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वीडियो में सूरह लुक़मान की कुछ आयतें देखने वाले हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको कुरान पर अमल करने वाला बनाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम तिलका आयतुल किताबिल हकीम। ये पहली आयत है सूरह लुक़मान की कि अल्लाह ने यहाँ कहा अलिफ लाम मीम, ये आयत है किताब हकीम की। अब आप देखिए कि अल्लाह ने कुरान की आयतों के बारे में यहाँ जो बात बयान की कि ये ऐसी किताब है जिसकी जो आयतें हैं वो हिकमत वाली है, यानी इंसान को सूझबूझ अक्लमंदी जिस किताब से मिलने वाली है वो अल्लाह ताला की किताब से मिलने वाली है। तो किताब हकीम की आयतें हम पढ़ रहे हैं। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, देखिए कि फिर इन आयतों का अल्लाह ताला ने सिफत बयान फरमाई कि ये आयतें क्या है, ये किताब क्या है। तो अल्लाह ने बयान किया कि हिदायत और रहमत है मोहसिनीन के लिए, कि ये जो किताब है ना ये हिदायत है और रहमत है। रहमत किन के लिए, हिदायत और रहमत है किन लोगों के लिए, मोहसिनीन के लिए, यानी नेक लोगों के लिए। अब नेक लोग कौन होंगे, तो उनकी क्वालिटी आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि वो नेक लोग कौन है। पहली आयत में हम समझ ले कि ये जो किताब है ये हिकमत से लबरेज़ किताब है, ये हिकमत से भरी किताब है। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया कि इसकी जो आयत है वो हिदायत देने वाली है, और हिदायत देने वाली है, रहमत है किन लोगों के लिए, मोहसिनीन के लिए। अब मोहसिनीन कौन है, हमने अलग अलग चीज़ें बना रखी है, अलग अलग सिफ़ात नेक लोगों की बना रखी है, अलग अलग कैटेगरी हमने मोहसिनीन की बयान करते हैं हम। लेकिन कुरान क्या कहता है कि मोहसिनीन कौन लोग हैं, नेक लोग कौन हैं। तो सबसे पहली सिफत उनकी कि वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। जो लोग नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। देखिए कि मोहसिनीन की तीन खुसूसियत का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है कि ये जो किताब है, आप पूरा मज़मून को बार बार हम यहाँ पर रिपीट करते हैं कि ये किताब जो है ये हिकमत से लबरेज़ है, हिकमत वाली आयतें हैं ये किताब की, हिदायत और रहमत है मोहसिनीन के लिए। अब मोहसिन लोग कौन हैं, तो उनकी पहली नंबर एक सिफत ये है कि वो नमाज़ों के कायम करने वाले होते हैं, नमाज़ों के पढ़ने वाले होते हैं। देखिए कि नमाज कितनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो नमाज़ों के पढ़ने वाले होते हैं, तो नमाज़ों को कायम करने वाले होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कभी नमाज़ें नहीं छूटती, वो अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों को तरजीह देते हैं। तो ये लोग होते हैं नमाज के कायम करने वाले। वो ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला ने जो माल उनको दिया है वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं। वो अगर साहिब इस्तिताअत है तो ज़कात अदा करते हैं, वो ज़कात देने वाले होते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो भूल नहीं जाते कि उनको अल्लाह के सामने पेश नहीं होना है, बल्कि उनको हर वक्त इस बात की याद दहानी होती है, इस बात पर वो यकीन रखते हैं। ये बात उनको हमेशा याद होती है कि उनको अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, अपने आमाल का हिसाब किताब देना है और अल्लाह के सामने अपनी तमाम ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला पूछताछ करने वाला है। तो आखिरत पर वो यकीन रखते। तो ये तीन सिफ़ात उनके अंदर होती है। यही लोग हिदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी देखिए गौर कीजिए कि हमने क्या क्या कामयाबी के मेयार बना रखे हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है। कुरान यहाँ ये कह रहा है कि यही लोग हिदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग जो है वो फलाह पाने वाले हैं। यानी इन्हीं लोगों, ये लोग हिदायत पर है। यानी अब देखिए कि कौन से लोग जो नमाज़ों को ईमान के साथ, ईमान के बाद का तज़किरा है कि वो नमाज के पढ़ने वाले हैं, ज़कात के देने वाले, आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यही लोग हिदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो अगर हम देखें ये लोग कामयाब होने वाले हैं, जिनको कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा रुक कर अगर हम इन आयतों पर गौर करें तो हमको समझ में आएगा ये 5 आयतें जो है बहुत अहम है। इन 5 आयतों में अल्लाह ताला जो बयान फरमा रहा है कामयाब कौन लोग हैं, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने मोहसिनीन को कामयाब कहा है। तो मोहसिनीन की जो सिफ़ात है, तो यहाँ पर किसी के अंदर ये 2 सिफ़ात होती है तो वो लोग कामयाब है। तो यहाँ कितनी सिफ़ात का तज़किरा है, 3 सिफ़ात का तज़किरा है। अमली तौर पर तो 2 ही सिफ़ात है, और एक तो यकीन ईमान से ताल्लुक़ रखती है। तो एक अमली तौर पर हमारा तो ईमान है ना जी। अगर हम ये बात कहते हैं कि आखिरत में हमको मिलना, अल्लाह ताला से मिलना है, आखिरत में हिसाब किताब देना है, हर मुसलमान का ईमान होता है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो 2 सिफ़ात, अगर हमको भी इन कामयाब लोगों में शामिल होना है तो हमको भी अपने अंदर सिर्फ 2 सिफ़ात पैदा करना होंगी। एक ये कि हम नमाज के पढ़ने वाले हो, कि हमारे से कभी भी नमाज ना छूटे, नमाज़ों की पाबंदी हम करने वाले हो। दूसरा ये कि हम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने वाले हो। अगर हमारे पर ज़कात फ़र्ज़ है
تو ہم باقاعدہ زکوٰۃ دیں، ہمیشہ زکوٰۃ دیں۔ اگر یہ 2 صفات ہمارے اندر ہوتی ہے تو یقیناً ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور آخرت پر تیسری تذکر آیت جو خوبی اللہ نے بیان کی وہ تو یقین سے تعلق ہے کہ ہمارا یقین ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفات کتنی اہم ہے۔ ان آیتوں پر بھی اگر ہم زندگی بھر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے مطابق یہ کسی کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب